इनको याद है 1984 में जो यहाँ दंगा हुआ था, यहाँ जो दंगा हुआ था दिल्ली में, यहाँ जो दिल्ली में दंगा हुआ था, हजारों की संख्या में कांग्रेसियों ने सड़क पर घूम घूम के सिखों की हत्या करने का काम किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। छठे दिन भी लोकसभा के विशेष सत्र की कार्यवाही जारी है। आज सुबह सुबह राहुल गांधी करीब 1.5 घंटे तक संबोधित करते हैं और अपने 1.5 घंटे के संबोधन में अलग अलग विषयों पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरते हैं। पहले हिंदुत्व को लेकर, फिर हाथ में शिव जी की तस्वीर लेकर के और तमाम अलग अलग धर्म ग्रंथों की तस्वीर लेकर के राहुल गांधी जो है वो हमलावर होते हैं। कहते हैं कि इन लोगों ने, यानी मोदी सरकार ने आपातकाल लगवा दिया है। बहुत सारी टॉपिक पर, बहुत सारे विषयों पर राहुल गांधी जो है आज वो कहते हुए नजर आते हैं सदन के भीतर। अब इस पर मुंगेर से सांसद और पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने राहुल गांधी और कांग्रेस के 1984 वाले दंगे का याद दिलवाया है। उन्होंने याद दिलवाया कि 1984 में किस तरीके से कांग्रेस ने दंगा भड़काया था। उन्होंने कहा, यानी ललन सिंह का कहना है कि आपने तो आपातकाल लगवाया, आपने ऐसा दंगा भड़कवाया कि आप रास्ते में लोगों को पकड़ पकड़ कर मारते रहते थे, काटते फिरते थे, तब आपको शर्म नहीं आई। आज आप कह रहे हैं कि आपसे लोग भयभीत हैं। आप सुनिए, आप लोगों से कितने लोग भयभीत थे। आप लोग जो आज हाथ में संविधान लेकर के घूम रहे हैं, आप लोग को इसका हक नहीं है। तो देखिए, 1984 के दंगे को लेकर के याद करते हुए ललन सिंह राहुल गांधी और साथ ही साथ कांग्रेस पर किस तरीके से पलटवार करते हैं, हमलावर होते हैं। सुनवाइए। आज यहाँ प्रहलाद जोशी जी बैठे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी देख रहे हैं। ये रिन्यूएबल एनर्जी आने वाले समय में इस देश में अगर ऊर्जा पर और बिजली के लिए अगर आत्मनिर्भर होना होगा तो रिन्यूएबल एनर्जी पर ही, वही एकमात्र स्रोत है जिस पर आपको आत्मनिर्भर होना होगा। थर्मल से आपकी जरूरतें पूरी हो सकती हैं, अभी तत्काल लॉन्ग रन के लिए वह उचित नहीं है। और जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना प्रधानमंत्री जी ने चलाई है, उससे इस देश के बिजली का उत्पादन सोलर प्लेट के माध्यम से बढ़ेगा। और जब बढ़ेगा तो देश बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा। और थर्मल से आपकी जो उसके ऊपर जो आपका है, हाँ, उसके ऊपर जो आपका डिपेंडेंस है, वो डिपेंडेंस घटेगा और आप अपने घरों में बिजली उत्पादन करके बिजली को आगे बढ़ा सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो गरीबों के प्रति संकल्प है, 80 करोड़ लोगों को तो मुफ्त अनाज दे ही रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि भी आज जो उन्होंने दिया है, लगभग 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा उन्होंने किसानों को दिया है। और इस कार्यकाल की शुरुआत के साथ भी प्रधानमंत्री जी ने 20,000 करोड़ रुपया जारी करके लोगों को घरों तक, लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि पहुंचाने का काम किया है। पहला फैसला मोदी जी की सरकार ने किया कि 3 करोड़ लोगों को घरों का निर्माण कराया जाएगा। ये बहुत बड़ा निर्णय है, ये संकल्प शक्ति का प्रतीक है। और मोदी जी ने जो इस देश की जनता को जो वादा किया है, उस वादा को पूरा करने के प्रति उनका जो संकल्प है, उस संकल्प को, दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाता है। और इसलिए हम महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण का समर्थन करते हैं और कांग्रेस पार्टी को संविधान विरोधी घोषित करते हैं। इनको याद है 1984 में जो यहाँ दंगा हुआ था, यहाँ जो दंगा हुआ था दिल्ली में, यहाँ जो दिल्ली में दंगा हुआ था, हजारों की संख्या में कांग्रेसियों ने सड़क पर घूम घूम के सिखों की हत्या करने का काम किया था। और ये लोकतंत्र की बात करते हैं, ये संविधान की बात करते हैं। इनको कोई हक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर अरविंद सांत।